नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, यदि हमारा जीवन है तो कुछ न कुछ संघर्ष व्यक्ति के जीवन में जरूर रहेगा। जब हमने जन्म लिया है तो आर्थिक तंगियां भी आएंगी, स्वास्थ्य भी खराब होगा, कई प्रकार की परेशानियों से व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में हम ईश्वर के निकट बैठते हैं। ईश्वर के निकट बैठने से ईश्वर हमारी समस्याओं का समाधान करता है या नहीं करता है, यह बात की बात है। लेकिन ईश्वर के पास बैठने से, किसी भी मंत्र का जाप करने से, किसी भी मंदिर में जाने से व्यक्ति के मनोबल में वृद्धि होती है, उसका आत्मबल मजबूत होता है, उसकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है, उसे परिस्थितियों से लड़ने की जो है उसके अंदर एक प्रकार की क्षमता आती है, एक प्रकार का उसके अंदर मनोबल बढ़ता है। तो जब भी हम कभी बीमार होते हैं या कोई भी परेशानी से हम गुजरते हैं और जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें उन सब चीज़ों से लड़ने की ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है। और इसी के चलते कुछ पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में निरोग रहने के, आर्थिक तंगी दूर करने के और भी उपाय बताए। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम दो चीज़ों को ले रहे हैं। यदि आप हमेशा बीमार रहते हैं, कोई दवाइयाँ आपको सूट नहीं करती हैं, तो आपको किस प्रकार से उसका उपचार करना चाहिए। और यदि आपके घर में गृह कलेश चल रहा है, आप दरिद्रता है आपके घर में, लक्ष्मी का जो है आवागमन नहीं हो रहा है, आप अर्थ की तंगी से परेशान हैं, कर्ज से आप परेशान हैं, तो फिर आपको ये उपाय करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव का वाङ्मय साहित्य है गायत्री की अनुष्ठान परक साधनाएँ। इसमें पूज्य गुरुदेव ने रोग संबंधी कुछ उपाय बताए हैं। उस उपाय को यदि आप अपने जीवन में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। यदि आप स्वयं रोगी हैं और आप बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं तो आपको उस समय क्या काम करना चाहिए, बिस्तर पर लेटे लेटे आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और जब आपका एक गायत्री मंत्र आपका समाप्त होता है और जब आप दूसरा गायत्री मंत्र चालू करते हैं तो उसके बीच में आपको एक बीज मंत्र लगाना चाहिए। जैसे यदि आपको सर्दी जनक कोई बीमारी है, कफ इत्यादि की परेशानी है, तो फिर आपको उसमें एम बीज मंत्र लगाना चाहिए। यानी एक जब आपका गायत्री मंत्र समाप्त होता है उसके बाद में आप बीज मंत्र लगाएं एम, और उसके बाद फिर दूसरा गायत्री मंत्र आप चालू करें। यदि आपको गर्मी जनक बीमारियां हैं तो उसमें आपको एम बीज मंत्र लगाना चाहिए। यानी एम में एक मात्रा रहेगी, एम में दो मात्रा रहेंगी, तो आपको एम बीज मंत्र लगा करके फिर जाप करना चाहिए। और यदि आपको कोई विशेष बीमारी है, कोई आप बहुत बड़ी बीमारी से परेशान है, तो फिर आपको होम बीज मंत्र लगा करके गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपकी बीमारी में आपको सुधार होगा। अब जो गायत्री साधक है और वो यदि चाहता है कि कोई व्यक्ति बीमार है हमारे परिवार में, तो उसको किस प्रकार से ठीक किया जाए, तो उसको क्या काम करना चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय एक कटोरी में वो उसको थोड़ा सा जल ले लेना चाहिए और उसमें कुछ थोड़ा सा गंगा जल डाल दे। दूसरी कटोरी में तुलसी के दल और एक काली मिर्च गंगा जल में पीस करके उसका लेप बना ले और उसको रख ले। और फिर उसके पश्चात में वृषभ वाहिनी हरे वस्त्र धारण के हुए गायत्री माता का ध्यान करते हुए एम मंत्र या एम या हुम बीज मंत्र लगा करके
गायत्री मंत्र की साधना करना चाहिए। और उसके पश्चात में जो जल रखा हुआ है उस जल को जो भी व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर अभिसिंचित करना चाहिए उसको, और जिस जगह पर उसको ज़्यादा परेशानी हो रही है उस जगह पर उस जल को लगाना चाहिए और थोड़ा सा जल उसको पिला देना चाहिए। और उसके पश्चात जो आपने लेप बनाया है तुलसी के दल का, काली मिर्च का और गंगा जल में पीस करके जो आपने बनाया है वो आपको जो है दिन में कम से कम 2 बार उस व्यक्ति को देना चाहिए। तो किसी प्रकार की कोई भी बीमारी होगी निश्चित रूप से आपको उसमें लाभ होगा। लेकिन समय समय पर आपको डॉक्टरी इलाज भी कराते रहना चाहिए और डॉक्टरों का भी परामर्श आपको करते रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपको इसमें 100% लाभ होगा। जितनी आप श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। खासकर जो गायत्री के साधक हैं वो यदि किसी को इस प्रकार का प्रयोग करके देते हैं तो निश्चित रूप से उस रोगी व्यक्ति को लाभ होगा। दरिद्रता दूर करने के लिए यदि आप व्यापार कर रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आप कर्ज से ज़्यादा लिप्त हैं, आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको गायत्री मंत्र में आखिरी में 3 बार बीज मंत्र लगा करके आपको जाप करना चाहिए। श्रीम बीज मंत्र लगा करके आपको जाप करना चाहिए। और पीले वस्त्रों को आपको धारण करना चाहिए। रविवार का आपको व्रत करना चाहिए और शुक्रवार के दिन से आपको यह प्रयोग चालू करना चाहिए। आप गायत्री मंत्र की मान लो 5 माला का जाप करते तो 1 माला आप जो है श्रीम बीज मंत्र लगा करके यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी दरिद्रता खत्म होगी। उस दिन आपको जो है पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीली चीज़ों को आपको खाना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। गुरुवार का या रविवार का आपको उपवास रखना चाहिए। उस दिन आपको पीली चीज़ों का भोजन करना चाहिए और पीली चीज़ें आपको दान करना चाहिए। तो निश्चित रूप से लक्ष्मी का आगमन आपके यहाँ पर होगा। तो मित्रों 2 छोटे छोटे से हमने आपको प्रयोग बताए हैं। यदि आप इन प्रयोगों को करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होगी वो आपकी दूर होगी। आशा मित्रों इन उपायों का आप जरूर लाभ उठाएंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।